नाज़रीन, वादी कश्मीर के नौजवानों के हवाले से बात करें तो जिस तरह से यहाँ की मिट्टी ज़रखेज़ है, उसी तरीके से यहाँ की नौजवान पीढ़ी भी ज़रखेज़ है। वो किसी भी मैदान में उन्हें डालें, किसी भी सांचे में उन्हें डालें, वो बिल्कुल उस सांचे में डल जाते हैं और हर मैदान में वो अपनी बाजी मार जाते हैं। फिर मैदान साइंसी हो या फिर खेल-कूद का हो या फिर तालीमी हो। आज भी हम एक ऐसे ही बासलाहियत नौजवान से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं, जिन्हें हाल ही में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू साहिबा जो हैं, उनकी तरफ से अवार्ड मिला है और ये अवार्ड एनएसएस वॉलंटियर के हवाले से उन्हें मिला है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ किफ़ायतुल्लाह मलिक साहब की, जो कि इस वक्त मेरे साथ हैं। इन्हें हाल ही में एनएसएस वॉलंटियर अवार्ड मिला है और पिछले 77 सालों में कश्मीर की जानिब से ये पहले शख्स हैं, यानी पहले नौजवान हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। और किस चीज़ के लिए अवार्ड मिला है वो हम किफ़ायत साहब की ज़बानी सुनेंगे। किफ़ायत साहब, सबसे पहले बहुत बहुत आपको मुबारक हमारी तरफ से कि आपको ये अवार्ड मिला। थोड़ा सा हमें, जो हमारे नाजरीन हैं, उन्हें सबसे पहले अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं, और उसके बाद आपसे जानना चाहेंगे कि अवार्ड किस बारे में मिला है। हाँ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो आपका शुक्रिया और बाकी सबका शुक्रिया जिनकी दुआओं से इस मुकाम तक पहुँचे हैं। मेरा नाम है किफ़ायत, मैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में रहता हूँ और यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क का एक स्टूडेंट हूँ और यूनिवर्सिटी में ही मैं एक एनएसएस वॉलंटियर भी हूँ। और एनएसएस की तरफ से और बाकी सारी एनजीओज़ के साथ जो मैं काम कर रहा हूँ पिछले कुछ सालों से, उसी का नतीजा ये सब है कि मैं खुद को और अपने साथ साथ अपने माँ बाप को राष्ट्रपति भवन तक लेके गया और एनएसएस अवार्ड जो है वो ले पाया। ये एनएसएस अवार्ड जो है ये मुझे जो स्पेशली कुछ कामों के लिए मिला है, स्पेशली जो मेरा वर्क है एजुकेशन पे, एनवायरनमेंट पे और बाकी जो वुमेन एम्पावरमेंट पे हम काम कर रहे हैं उसके लिए मिला है। थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा हमें। जिस तरह से हमने भी देखा कि सोशल मीडिया के ज़रिए या फिर प्रिंट मीडिया के ज़रिए हमें इतना पता चला कि आपने सोशल वर्क किया है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सोशल वर्क इससे पहले भी करते आए हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो आपका वर्क किस तरीके से ख़ास था कि आपके वर्क की इतनी सराहना की गई, और कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपने कि थोड़ा सा अगर आप डिटेल बताना चाहें, ताकि हमारे जो और भी लोग जो हैं जो काम कर रहे हैं उनको भी एक गाइडेंस मिल सके। देखिए, कश्मीर में बहुत सारे लोग, बहुत सारे नौजवान बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। मैं खुद उनके काम को सराहता हूँ, लेकिन किसी भी चीज़ को लेने के लिए, कोई चीज़ हासिल करने के लिए आपको उस चीज़ का पहले हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आप इंडिया में किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका पहले इंडियन होना बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान का कोई अप्लाई नहीं कर सकता। वैसे ही एनएसएस पुरस्कार जो है, एनएसएस अवार्ड जो है, इसके लिए आपको एनएसएस वॉलंटियर होना पहले बहुत ज़रूरी है और जो आप एक्टिविटीज़ एनएसएस वॉलंटियर होकर करते हैं उन्हीं को ये अवार्ड मिलता है। बहुत सारे बाकी अवार्ड्स भी है जो अलग अलग फील्ड से मिलते हैं, लेकिन एनएसएस अवार्ड भी इतना ईजी हासिल करना नहीं है। अभी इंडिया में करंटली लगभग 40 लाख एनएसएस वॉलंटियर्स है, उनमें से सिर्फ 30 को ये अवार्ड हर साल मिलता है। और इस अवार्ड का अपना एक क्राइटेरिया होता है, अपना शेड्यूल होता है कि कितने कैसे इस अवार्ड की, क्योंकि इसको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स इसकी वैल्यूएशन करते हैं, इसके लिए सिलेक्शन होती है। हर साल लाखों में फाइल्स इसके लिए आती है और सिलेक्ट सिर्फ 30 बच्चे होते हैं। और अभी अगर आप मेरे काम की बात करें तो मेरा काम इन अलग कैसे है, क्योंकि मेरा काम जो एजुकेशन पे है, बाकी सारी वॉलंटियर्स के साथ मिलकर, चाहे वो ब्लेसिंग कश्मीर के वॉलंटियर्स हो या मेरे अपने डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क के वॉलंटियर्स हो या एनएसएस के वॉलंटियर्स हो। हमने रिसेंटली पिछले साल में 2 बार बुक डोनेशन ड्राइव्स की, जिसमें हमने ऑलमोस्ट खुद से ही एज अ वॉलंटरी बेसिस पे ऑलमोस्ट 74,000 रुपीज़ रेज़ किए और लगभग हम 200 से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे। सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में नहीं, पूरे कश्मीर के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में उन तक हमने बेसिक स्टेशनरी पहुँचाई। ईद के मौके पर हमने लगभग 90,000 रुपये तक रेज़ किया और उन फैमिलीज़ तक फूड किट्स पहुंचाए जो स्ट्रगल कर रहे थे एक नेवाले के लिए। अगर आप एनवायरनमेंट की बात करें तो मैंने रिसेंटली मुझे बेस्ट वन मित्र अवार्ड से भी नवाजा गया था 2023 का, जो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल फॉरेस्ट से मिला था फॉर माय प्लांटेशन ड्राइव्स, फॉर जो सैम्पलिंग से प्लांट्स मैंने लगाए, उस वजह से अवेयरनेस क्रिएट की। और दूसरी जो चीज़ है वो ड्रग्स पे, सोशल वर्क के बच्चे पर्टिकुलरली हो या सारी यूनिवर्सिटी के या ब्लेसिंग कश्मीर के, हमारा एक कीन इंटरेस्ट है ड्रग्स को लेकर कश्मीर को। जैसे आपको पता है कि कश्मीर अभी उड़ता पंजाब बन रहा है और इस उड़ते पंजाब को रोकने के लिए हम जो काम कर सकते हैं हमारे स्टूडेंट लेवल पे, वो अवेयरनेस क्रिएट करना है, जो लोगों में जागरूकता पैदा करनी है, ये ड्रग्स क्या है और ये हमारी सोसाइटी के लिए नासूर कैसे बन रहा है, इस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं, नौजवान जो इस वक्त आपको देख रहे होंगे, उनके जहन में भी एक सवाल जो है बार बार उठता होगा कि एनएसएस वॉलंटियर है क्या। थोड़ा सा अगर बताएं एनएसएस वॉलंटियर। देखिए, एनएसएस इट्स एक्चुअली नेशनल सर्विस स्कीम। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक प्रोग्राम है जिसमें यूथ को तैयार किया जाता है फॉर द कम्युनिटी सर्विस। इट डेवलप्स द पर्सनैलिटी ऑफ द यूथ एंड प्रिपेयर्स द यूथ फॉर द
कम्युनिटी वर्क, ठीक है, क्योंकि हमारे देश में, हमारी कंट्री में यूथ के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, बाकी चीज़ों में, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है। इसमें यूथ को किसी स्पोर्ट्स के लिए प्रिपेयर नहीं करती, ये यूथ को प्रिपेयर करती उसकी कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए, उसकी कम्युनिटी को बेहतर बनाने के लिए, और वो ऐसा इंसान कैसे बन पाए कि वो अपने समाज के लिए कुछ अलग करे, अपनी सोसाइटी को कुछ दे, अपने यूथ को कुछ दे, अपने बच्चों जो कम्युनिटी में बच्चे उनके लिए अच्छा कुछ करे, उसके लिए काम करता है। ये यूनिवर्सिटी लेवल पे काम करता है, कॉलेज लेवल पे काम करता है, और इसमें बहुत इंडिया लेवल पे अभी ऑलमोस्ट 40 लाख बच्चे वॉलंटियर बेस पे काम करते हैं, और जिनको 2 साल की वॉलंटियरशिप के बाद एक सर्टिफिकेट भी मिलता है जो बहुत ही वैलिड होती है। तो कुल मिलाकर ये कहें कि जो लोग पढ़े लिखे हैं इसके लिए सबसे पहले आपका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, या बिना पढ़े लिखे भी आप नहीं, इसके लिए बेसिक क्राइटेरिया जो है, आप किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी के या किसी और इदारे, यूनिवर्सिटी या कॉलेज किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट का हो, उसके मेंबर होना बहुत ज़रूरी है। तो राष्ट्रपति भवन अपने वालिदैन को लेकर जाना और वहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथों अवार्ड लेना कैसा महसूस हो रहा है? थोड़ा सा उस फीलिंग को हमें बताइए। अगर आप सच पूछे तो अवार्ड लेने से ज़्यादा ज़बरदस्त फीलिंग पता क्या थी? अपने पेरेंट्स को जम्मू कश्मीर के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा और उस छोटे से डिस्ट्रिक्ट के छोटे से गांव लोईपोरा से अपने माँ बाप को उठा के राष्ट्रपति भवन तक पहुंचाना, दैट वाज द मोस्ट प्राउड मोमेंट फॉर मी। ठीक है, अवार्ड लेने से उतनी खुशी नहीं मिली जितनी मेरे माँ बाप को वहाँ तक पहुँचाने से मिली। घर में आपके वालिदैन जो हैं वो किस चीज़ से वाबस्ता हैं? क्या वो भी आप ही की तरह वॉलंटियर हैं, या पढ़े लिखे हैं, या यूँ कहें कि ज़िम्मेदार तबके से हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव वगैरह? नहीं, हमारा जो बेसिक है, हम फार्मिंग के साथ वाबस्ता है। हमारे माँ बाप, मेरे माँ बाप हो, या हमारा पूरा एरिया अगर आप देखें ना, ज़्यादातर इसी के साथ वाबस्ता है। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं देखें, हमारे कौम में पहले से ही ये चीज़ें हैं कि समाजी खिदमत के लिए रुझान पहले से बच्चे में पैदा करते, चाहे मेरे माँ बाप की बात हो या मेरे खुद वालिद साहब की बात हो। मुझे पहले से ही इस चीज़ की तरफ रुझान कि कुछ ना कुछ, अगर खुद के लिए नहीं, लोगों के लिए ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे करो कि तुम्हारी वजह से उनको फ़ायदा पहुँचे। चलो 1000 को नहीं, 2000 को नहीं, कम से कम एक ही को फ़ायदा पहुँचे, वो बहुत है। ड्रग्स के हवाले से आपने अभी बात की, इससे एक बात जानना चाहूँगा कि आप क्या समझते हैं कि नौजवानों का किस तरीके से, क्या कलीदी रोल बनता है इसमें कि ड्रग्स को काबू किया जा सके? देखिए, दुनिया में, अगर आप दुनिया में भी देखिए, बहुत सारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ड्रग्स पे काम कर रही है, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं ड्रग्स दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में नौजवानों का यही रोल रहता है कि वो खुद को प्रिपेयर करें कि हमें इस वबा में मुलव्वस नहीं होना है। हमें ऐसे रहना है कि हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करें, लोगों में एजुकेशन क्रिएट करें कि ये ड्रग्स नासूर कैसे बन रहा है, और ये जो ड्रग पेडलर्स है, जो ड्रग माफिया है, ये यूथ को इन्वॉल्व कैसे करता है। हमें उस ट्रिगर पॉइंट्स पे काम करना है, जो ट्रिगर पॉइंट्स देख के उस बच्चे को, उस नौजवान को उस दलदल में घसीटते, उस पर हमने काम करना। और सबसे बड़ी चीज़ जो हम कर सकते हैं, दैट्स द एजुकेशन। जो हम एजुकेशन कर सकते, अगर यहाँ कोई बच्चा कोई इस वबा में मुलव्वस हो चुका है, उसको गाइड करें कि कैसे वो रिहेबिलिटेशन ज्वाइन करे, क्योंकि इट्स नॉट समथिंग, इसका बिल्कुल भी इलाज नहीं है। ठीक है, इसका इलाज है, बस लोगों में जो हमारे नौजवान इसमें चले गए, उनको ये चीज़ पता नहीं हम इसका इलाज कैसे करें। और जो इसके साथ स्टिग्मा एक अटैच है, अब ये ड्रग पेडलर बन गया, अभी ख़त्म, उसके माँ बाप, ये सब कुछ, वो चीज़ हमने धीरे धीरे कम करने की कोशिश करनी है, ताकि जो इसमें मुलव्वस है वो आगे आए। नहीं, मुझे खुद को ठीक करना, क्योंकि वो भी चाहता है कि मैं ठीक हो जाऊँ। इट्स नॉट, हम ऐसा नहीं कर सकते कि वो नशेड़ी है, वो ये, इट्स अ डिसऑर्डर, और इसका इलाज है। किफ़ायत साहब एक फार्मर के घर से उठे और प्रेसिडेंशियल अवार्ड हासिल किया, क्या कभी बचपन में जब आप स्कूल जाते थे, कभी आपके जहन में आया कि इस तरह के काम करना है और इस तरह अपने वालिदैन, बल्कि यूँ कहें कि वादी कश्मीर को प्राउड फील करवाना है? देखिए, ऐसा तो मेरे दिमाग में बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था कि मैं एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं राष्ट्रपति भवन में प्रेसिडेंट मैम के हाथों से कुछ अवार्ड लूँगा। लेकिन अगर आप बात करें सोशल वर्क की, जब मैं स्कूल में था तभी से ये वाली चीज़ मुझ में है। चाहे फिर इसकी जो अच्छी से शुरुआत हुई कॉलेज लेवल पे, मैंने अपना कॉलेज अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर से किया है। वहीं पे हमने एक वॉलंटियर ग्रुप बनाया था। वहाँ पे हम क्या करते थे, एक एज अ स्टूडेंट, हमारे पास खुद के पास पैसे नहीं होते थे, किसी को पैसे तो नहीं दे सकते, बट हम क्या करते थे, हम बाकी बच्चों से जो उनकी किताबें अभी वो पढ़ नहीं रहे थे, उनसे वो लेते थे और उन तक पहुँचाते थे जिनको उनकी ज़रूरत होती थी। इसकी शुरुआत अच्छे से अगर देखें तो वहीं से हुई। फिर चाहे क्लॉथ्स डिस्ट्रीब्यूशन हो, फूड किट्स डिस्ट्रीब्यूशन हो, या ब्लड डोनेशन हो, धीरे धीरे ये काम बढ़ता गया। और फिर मैंने सोचा, जो मेरा इस फील्ड में अप्रोच है, सोशल वर्क वाला अप्रोच है, दैट वाज क्वाइट अनप्रोफेशनल। ठीक है, प्रोफेशनल वाला नहीं था। फिर किससे पता चला इसमें मास्टर्स डिग्री होती है, तो मैंने बोला चलो अपने काम को प्रोफेशनल बनाने के लिए, प्रोफेशनल सोशल वर्क बनने के लिए इसमें डिग्री हासिल करते और इसमें प्रोफेशनल बनते। मास्टर्स यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस दिया, एडमिशन लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ ही
महीनों में आई बी ए प्रोफेशनल सोशल वर्कर। और प्रोफेशनल सोशल वर्क में कैसे कहूँ, अभी हम इंसानों को वो नहीं देते, चलो ये तुम्हारे फूड के थे, तुम खा लो, तुम बेरोज़गार हो, तुम्हारे पास। अभी हम कोशिश करते हैं हम ऐसा क्या करें जो ये इसको हमें 10 रुपये ना देना पड़े, ये 10 रुपये खुद कैसे कमाए। हम इसको मछली खाने के लिए मछली नहीं देते, बस इसको मछली सिखाना, मछली पकड़ने कैसे वो सिखाते हैं, और उस मछली को मार्केट में बेचना कैसे है वो चीज़ सिखाते हैं। किफ़ायत साहब, आगे क्या करने का इरादा है? देखो, आगे तो मेरा यही है, बेसिक जो मेरा कोर एरिया ऑफ वर्क है दैट इज़ एजुकेशन एंड यूथ ऑफ कश्मीर। तो हम अपनी NGO के साथ यहाँ ब्लेसिंग कश्मीर, जिसके अभी मैं कोऑर्डिनेटर हूँ, इसके साथ जो काम, इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं ताकि हम अपने कश्मीर को बेहतर बनाएं, कश्मीर के लोगों के लिए सहूलियातें पैदा करें। वादी कश्मीर के या बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के उन बेरोज़गार नौजवानों के लिए क्या मैसेज रहेगा जो पढ़ लिख कर अभी भी नौकरी की तलाश में हैं और गलत चीज़ों की तरफ जो है राग़िब हो जाते हैं? मेरे ख्याल से इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है, जो हमारे अंदर एक कीड़ा पैदा हो चुका है, दैट इज़ अ गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, कि चाहिए तो चाहिए गवर्नमेंट जॉब, नहीं तो मैं बेरोज़गार हूँ। ठीक है, हमारा जो डेवलपमेंटल सेक्टर है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर, उसकी तरफ हम देखते ही नहीं। अगर कोई बंदा इसी चीज़ में एम्प्लॉयड है, उसको भी हम बेरोज़गार कहते हैं। मेरे ख्याल से ये चीज़ पहले अपने दिमाग से ख़त्म करनी है कि गवर्नमेंट सेक्टर के बाहर भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ आप काम कर सकते हैं और अपना लाइवलीहुड जनरेट कर सकते हैं। और साथ साथ मेरी मैसेज ये रहेगी हमारी पूरी स्टेट के यूथ को कि आप चाहे कोई भी काम करें, कुछ भी करें, लेकिन अपने काम में दूसरों का ख्याल करना ज़रूर शामिल रखें, दूसरों के लिए काम करें, अपने सोसाइटी के लिए काम करें। क्योंकि अगर हम यूथ अपनी कम्युनिटी का ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई और रखने वाला नहीं है। और हमेशा याद रखें कि डू गुड फॉर अदर्स, इट विल कम बैक टू यू इन एन अनएक्सपेक्टेड वे। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, किफ़ायतुल्लाह मलिक हमारे साथ बात कर रहे थे, जिन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने NSS वॉलंटियर अवार्ड जो है उससे नवाजा है, और ये कश्मीर यूनिवर्सिटी में सोशल वर्क डिपार्टमेंट में जो है अपनी मास्टर्स की डिग्री हासिल कर रहे हैं। और जो इन्होंने बातें कही हैं, उम्मीद करते हैं कि आपको ये गुफ्तगू जो है पसंद आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट जावेद डार के साथ साहिल इकबाल, श्रीनगर।